यार एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम के एग्जैक्ट पहले या एक दिन पहले या जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन कैसा होता है वो दिन, और क्या फ़ील होता है यार उस दिन। दो चीज़ें होती हैं भाई, एक बंदा जो पढ़ाई किया हुआ है और एक बंदा जो पढ़ाई नहीं किया है अच्छे से। तो और एक तीसरा भी होता है। वो तीसरा कौन होता है पता है? जो हाफ पढ़ा होता है, कुछ पढ़ा होता है और कुछ नहीं पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की होती है उस टाइम पे ना, कि भाई उसे ऐसा लगता है ना कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊंगा और मैं जो भी पढ़ा हूँ सब कुछ भूल जाऊंगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम से पहले मतलब उसको ऐसा नहीं लगता होगा कि भाई मैं भूल जाऊंगा या फिर मैंने जो याद किया है वो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ना सबके दिमाग में आता ही आता है यार, चाहे वो कैसा भी बंदा हो, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो भाई। ये थिंकिंग तो आता ही आता है। झूठ मत बोलना अपने आप से, मैं तो खुद से बोल ही नहीं रहा हूँ झूठ। तुम लोग यार मुझे बताओ कि एग्ज़ाम से कुछ देर पहले क्या तुम लोग मतलब पढ़ाई करते हो या फिर नहीं करते हो? अगर मैं अपना बताऊं तो भाई मैंने आज एग्ज़ाम से कुछ देर पहले बहुत पढ़ाई किया, लेकिन सिर्फ रिवीजन ही किया भाई। अगर नया चीज़ पढ़ोगे एग्ज़ाम से कुछ देर पहले तो ऐसा होगा कि जो तुमने पहले पढ़ा है उसमें वो मिक्स वेज बन जाएगा भाई। मतलब दिमाग में पूरा खिचड़ी पक जाएगा, और जो भी तुम पहले पढ़े थे उसमें और अभी वाले जो नया आंसर जो तुम पढ़ रहे हो उसमें पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। और भाई जो एक्चुअल में तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाते जिस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हो सकता है कि तुम वहाँ पर जाके अच्छे से लिख ही ना पाओ या फिर दिमाग से ही गोल हो जाए। ऐसा होता है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले या फिर एग्ज़ाम देने के कुछ देर पहले। भाई इतना ज़्यादा टेंशन प्रेशर होता है ना दिमाग में, क्या ही बताऊँ यार। तुम खुद समझ पा रहे हो, ऐसा लगता है कि भाई क्या होगा एग्ज़ाम में, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या करूँगा, क्या मैं पास हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा या फिर मेरे अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सारे थॉट्स भाई, ओवर थिंकिंग, मतलब इतना कुछ चलते रहता है ना दिमाग में, सही बता रहा हूँ। बट भाई बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे दिमाग को शांत करना। लेकिन भाई दिमाग को शांत करना ही पड़ता है एट द एंड, क्योंकि अगर तुम शांत नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में जो भी तुम पढ़े हो ना वो आंसर तुम लिख ही नहीं पाओगे। ऐसा होता है भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार जो मैं बता रहा हूँ। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कमेंट जरूर करना। एग्ज़ाम से कुछ देर पहले सबकी अलग अलग किस्से कहानियाँ होती है, मतलब भाई कौन कितना बनाया कौन कितना नहीं बनाया। सही बता रहा हूँ, इस टाइम पे ना अलग ही टेंशन हो जाता है उस बंदे को जिसका भाई पेपर अच्छा नहीं बना हो। लेकिन ये हो सकता है कि उसको सभी आंसर आते थे लेकिन वो टेंशन प्रेशर के कारण लिख ही नहीं पाया। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है क्या? और एक ऐसा बंदा होता है जिसका पेपर बहुत अच्छा बना होता है भाई, वो बहुत चिल में होता है, ठीक है। अगर मैं समरी बताऊं कि भाई एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद एग्जैक्ट क्या फील होता है तो ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम से पहले ना भाई बहुत ज़्यादा टेंशन प्रेशर होता है, और एग्ज़ाम के बाद अगर तुम्हारा पेपर बना है तो भाई तुमको बहुत ही अच्छा और मज़ा आएगा। अगर पेपर नहीं बना है तो भाई तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या सोच लोगे तुम। बहुत टेंशन, प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग सब कुछ हो जाता है भाई, एक साथ ही हमला हो जाता है इन सब चीज़ों का। एग्ज़ाम से पहले तो इन सब चीज़ों का हमला होता ही है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी होता है अगर जिसका पेपर ना बना हो। बट भाई मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, और वो बात ये है कि भाई तुम्हारा पेपर फ्यूचर तुम्हारा डिसाइड नहीं करेगा, मतलब तो भाई तुम कोई गलत कदम मत उठाना एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। कोशिश करो नॉर्मल और रिलैक्स रहने की यार। ये मैं इजी बोल पा रहा हूँ लेकिन ये चीज़ मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट पड़ता है, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे। तो यार तुम्हारे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई है, अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करना। मैं भी पढ़ के मैं भी उन सब चीज़ों को देखूंगा कि कैसा फील करते हैं लोग, या फिर और लोगों की थिंकिंग सोच क्या होती है उस टाइम पे।